जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट एंड डेफिनेट टेंस को कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। मतलब पास्ट में घटित घटना की जानकारी देने के लिए पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का प्रयोग करते हैं। आपको ये डेफिनेशन अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इस वीडियो में इस डेफिनेशन को कंप्लीट समझाने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे बात करेंगे और आप सामने स्क्रीन पर जो देखेंगे कि हमने किस टॉपिक को कवर किया है, कंप्लीट टेंस का कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। कंसेप्ट हम बोले हैं, रूल्स को नहीं। रूल्स और कंसेप्ट में अंतर होता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा। वन टाइम एक्शन और रिपीटेड एक्शन के बारे में बात करेंगे। अगला पास्ट वर्ड, एस्टरडे, लास्ट ईयर, पास्ट ईयर के बारे में बात करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में अंतर क्या होता है, हम लोग कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं पास्ट एंड डेफिनेट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो हमारा टॉपिक हुआ। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन तो आपको बता दिए, लेकिन आप लोग बचपन से जो रटते हुए आते हैं डेफिनेशन, उसको भी हम लिखे हैं, देख लीजिएगा, क्योंकि आपको उसको देखने की आदत हो गई है। तो जिसकी आदत हो गई है उसको तो हमको दिखाना ही पड़ेगा। देखिए लिखा हमने क्या है कि वाक्य के अंत में, यहाँ पे वाक्य के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की, या, ये, था, थे, थी आदि आता है। आप पढ़े थे कि ता था, ती थी, ते थे। तो देखिए ता था, ते थी जब आता है ना, मैं स्कूल जाता था, तो वो जाता था बार बार आप जाते थे, बार बार जाते थे ना। अगर बार बार जाते थे तो बार बार को दिखाने के लिए यूज टू आता है और उसको कर देते हैं यूज्ड टू। ओके, ये हाइब्रिड दिखाने के लिए मॉडल आता है, ता थे ती कर रहे हैं जो। ओके, अब देखिए हमने डेफिनेशन क्या लिखा है तो आप याद करिएगा। लिया, दिया, आया, गया, ली, दी, की, या, ये, था, थे, थी। जैसे मैंने उससे कलम लिया था, मैंने उससे कलम लिया था, मैंने उससे कलम दिया था, वह आया था, वह गया था, है ना, वह ली थी, वह दी थी। ओके, या थी, अब यहाँ पे या ये भी आ गया है। ओके, वह गया था, वह गए थे, ऐसे आता है। डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे नीचे डेफिनेशन जो लिखा हमने है कि भूतकाल में घटित घटना की जानकारी देने के लिए जो अनिश्चित समय में घटित हुआ है वही पास्ट एंड डेफिनेट टेंस होता है। मतलब वह गया था, कब गया था पता नहीं किस समय पे गया था, लेकिन हम उसकी जानकारी देना चाहते हैं। पास्ट में जो घटना घटित हुई है उसकी हम जानकारी देना चाहते हैं, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है। बोलिए डेफिनेशन अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो आप इस टेंस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, अब बात कर देते हैं यहीं पे बात कर देते हैं कि पास्ट एंड डेफिनेट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या अंतर होता है। तो सुनिएगा, पास्ट में घटित घटना की जानकारी पास्ट में ही देने के लिए, मतलब उसको पास्ट में ही छोड़ देना चाहते हैं, पास्ट एंड डेफिनेट होता है। जैसे मैं स्कूल गया था, आप स्कूल गए थे ना, आप स्कूल गए थे। और अगला एग्जाम्पल लीजिएगा, मैंने खाना खाया था, आप खाना कब खाए थे पास्ट में, तो पास्ट की जानकारी दे रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन मैंने खाना खा लिया है, अब ये क्या किए हैं कि आप जो पास्ट में घटना कार्य किए हैं उसकी जानकारी प्रेजेंट में दे रहे हैं, प्रेजेंट से जोड़कर बताना चाहते हैं, वही प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने खाना खा लिया है तो कब प्रेजेंट में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने खाना खाया था कब पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये अंतर हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये इस स्लाइड को जो लिखा गया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बराबर पास्ट इन्फॉर्मेशन। इसको हम आपको लास्ट में बताएंगे। क्यों लास्ट में बताएंगे, क्योंकि अगर इसको लास्ट में नहीं बताएंगे तो अभी समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है, जैसे पास्ट वर्ड या एडवर्ब होता है, जैसे एस्टरडे, लास्ट ईयर, पास्ट ईयर, 1989, 1947, इसको हम लास्ट में बताते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं, ये काम कैसे करता है। लेकिन उससे पहले आपको रूल्स यानी कंसेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, कंसेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे सेंटेंस के टाइप जो बनते हैं टेंस में। अब पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव को अफर्मेटिव भी बोलते हैं। नेगेटिव बनता है, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव बनता है, इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव बनता है और डबल इंट्रोगेटिव बनता है। मतलब इतनी टाइप के हम लोग सेंटेंस को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस पे।
सबसे पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या है, जिस सेंटेंस में नहीं होता है, ध्यान सुनिएगा, नहीं होता है मतलब नहीं लगा होता है, हाँ वाला वाक्य, हाँ, जैसे मैं स्कूल गया था, हाँ गया था। ओके, तो इसमें क्या होता है, देखिएगा कि किसी भी टेंस को बनाने का रूल्स क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, तो देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, किसमें, किसी भी सेंटेंस में। तो सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है, यानी एक वचन बहुवचन दोनों हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल है, लगेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही, क्योंकि सेकेंड फॉर्म कहता है कि आप सिंगुलर रहो या प्लुरल रहो, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वाज वर नहीं रहना चाहिए। सेकेंड फॉर्म में वाज वर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वाज सिंगुलर के लिए आता है, आपको पता है, और वर आता है प्लुरल के लिए। तो अभी हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिर आएगा ऑब्जेक्ट, सही है। अब देखिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट कौन होता है, प्लुरल सब्जेक्ट कौन होता है, इसमें तो हमको नहीं जानना है कि सिंगुलर कौन होता है, प्लुरल कौन होता है। लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करें, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, किसी का नाम, ओके, या सिंगुलर सब्जेक्ट ये होते हैं। अगला प्लुरल सब्जेक्ट में कौन आ जाते हैं, आई, वी, दे, यू, ओके, ये होते हैं प्लुरल सब्जेक्ट। आपको आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, उसने कल मुझे कलम दिया, कब, कल मुझे कलम दिया, या आ गया ना, या उसने मुझे कल कलम दिया था, ये भी हो सकता है, कल कलम दिया, ये भी हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, तो कौन दिया, उसने, तो क्या बोलेंगे ही। और गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, मी, कौन, किसको, मुझे, अ पेन, कब, स्टोरडे, कल, तो क्या बोलेंगे, ही गेव मी अ पेन स्टोरडे, बहुत बढ़िया बात है। अगला, मैं स्कूल गया था, कौन गया था, मैं गया था, तो क्या बोलेंगे, आई, यानी मैं। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, टू प्रेपोजिशन है क्योंकि स्कूल को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, आई वेंट टू स्कूल। एग्जाम्पल और भी लिए, हम एग्जाम्पल देख लीजिएगा, एग्जाम्पल भी लिया है, द कारपेंटर मेड, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड कर दिया है, अ चेयर, कारपेंटर मेड अ चेयर। कारपेंटर क्या था, बढ़ई एक कुर्सी बनाई, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई, कब बनाई थी, पास्ट में बनाई थी। मोहन वेंट टू दिल्ली, मोहन कहाँ गया था, दिल्ली गया, मोहन दिल्ली गया, ओके। अगला, सी रोट अ लेटर टू हर फादर, ये देखिए इंग्लिश में लिखे हैं ताकि आपको समझ विकसित हो सके। सी मतलब लड़की के लिए बोल रहा, गर्ल्स के लिए बोल रहा, ओके। तो सी मतलब वह रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म रोट अ लेटर टू हर, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा था, ठीक है। आशा करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, हिंदी देखते रहिएगा, नकारात्मक होता है, मतलब जिसमें नहीं लगा होता है, जिस सेंटेंस में नहीं लगा होता है। आप कहें कहाँ नहीं लगा है, हम बोलेंगे यहाँ पे नहीं लगा है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उसके साथ सेकेंड फॉर्म तो आता ही है, तो डू का सेकेंड फॉर्म डिड आता है। डू का सेकेंड फॉर्म क्या आता है, तो आप बोलेंगे डू का सेकेंड फॉर्म डिड आता है, उसके बाद नॉट आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म छोड़ देते हैं क्योंकि डू को पहले ही सेकेंड फॉर्म बना दिए हैं डिड, तो अगला जो वर्ब मेन वर्ब आएगा उसको फर्स्ट फॉर्म ही छोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। एग्जाम्पल, वह कल हॉकी नहीं खेला, वह कल हॉकी नहीं खेला, कौन, वह, तो ही डिड नॉट प्ले ही छोड़ देंगे क्योंकि प्ले यहाँ पे डू का सेकेंड फॉर्म डिड कर दिए हैं तो यहाँ प्ले ही होगा। ही डिड नॉट प्ले हॉकी एस्टरडे, बढ़िया है। मैं वहाँ नहीं गया था, कौन, मैं, तो आई सब्जेक्ट है, आई। डिड नॉट, यहाँ डिड नॉट तो लिख देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर, ओके। लेकिन नेबर वाला ध्यान रखिएगा, नेबर वाला कैसे बनता है। नेबर वाले की बात करें तो नेबर में ध्यान दीजिएगा, नेवर से जो अगर नेवर लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कभी नहीं। ये बनता है पॉजिटिव या अफर्मेटिव की तरह, नेगेटिव की तरफ नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। तो आप बोलेंगे आई नेवर केम लेट, मैं कभी लेट नहीं आया, मैं कभी लेट नहीं आया था, मैं कभी लेट नहीं आया, ओके। तो मैं कभी लेट नहीं आया था, आई नेवर केम लेट। कम मत करिएगा, इसको कम मत करिएगा, ये सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। नेवर जो होता है, नेवर एडवर्ब है, एडवर्ब है, वो एडवर्ब की तरह काम करता है, ठीक।
अगला, मैं कभी देर से नहीं आया। ओके, आगे चलते हैं। अगला हो जाएगा एंट्रोगेटिव। आप बोलेंगे एंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे एंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्न सूचक, जिससे क्वेश्चन पूछते हैं। ये एंट्रोगेटिव दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एस नो टाइप का हो सकता है। तो ये जो सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं अभी इस स्लाइड को, इस स्लाइड में, इस पेज में एस नो टाइप एंट्रोगेटिव है, मतलब जिसका आंसर आप एस या नो में दे सकते हैं। जैसे देखिएगा कैसे एस नो में दे सकते हैं, जैसे क्या वह स्कूल, अगर आपसे कोई बोले क्या वह स्कूल गए थे, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, यही बताएंगे ना। तो ये सिंगल इंट्रोगेटिव ही बोल दिया जाता है या एंट्रोगेटिव कहा जाता है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड को आगे लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो डिड ही आगे आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे देखिएगा, क्या वह स्कूल गए थे, तो आप क्या बोलेंगे, डिड ही क्या है सब्जेक्ट, गो टू स्कूल, हम बोलेंगे हाँ या ना। ठीक है, अगला क्या होगा, क्या वे तुम्हारा पत्र पढ़े थे, क्या वे तुम्हारा पत्र पढ़े थे, तो आप बोलेंगे हाँ या ना, यही बताएंगे ना। तो क्या बोलेंगे, डिड पहले आएगा, ध्यान दीजिएगा, डिड पहले आएगा। डिड कौन, वे, दे मीन्स वे। रेड, देखिए डिड यहाँ लिख दिया ना, वर्ब का फर्स्ट ही फॉर्म रहेगा, सेकेंड फॉर्म नहीं करने का गलती मत करिएगा, फर्स्ट फॉर्म में रहेगा रीड। ठीक है, योर लेटर, डिड दे रेड योर लेटर। ओके, अगला चलते हैं। अगला जो एंट्रोगेटिव होगा, ध्यान दीजिएगा, अगला जो एंट्रोगेटिव होगा, एंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, एंट्रोगेटिव तो होगा ही, निगेटिव भी साथ में होगा। जैसे क्या तो पहले आ गया, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, इसमें नहीं भी आ जाएगा, तो एंट्रोगेटिव तो है ही है, ये नेगेटिव भी है, तो इसीलिए बोलेंगे एंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसको बनाने का तरीका कुछ नहीं है, बस एक नॉट लगाना है। कहाँ लगाएंगे, देखिए डिड तो पहले आएगा ही क्योंकि इंट्रोगेटिव बनाना है, उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके बाद लगेगा नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा क्योंकि डिड पहले ही लगा दिया है, सेकेंड फॉर्म लगा दिए हैं। अब आप कहेंगे नॉट यहाँ लगा सकते, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, हम बोलेंगे सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हैं, डिड के बाद भी लगा सकते हैं। आप बोले कैसे, तो हम बोलेंगे डिड और नॉट को अगर जोड़ देते हैं तो बनता है डिंट, डिड और नॉट को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, डिंट। तो डिड और नॉट को जब जोड़ेंगे तो डिंट यहीं पे लगेगा, डिड के पास ही नॉट लगेगा तो डिंट बन जाएगा। आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ भी लगा सकते हैं, आप, है ना, आपके ऊपर है कहाँ लगाना चाहते हैं। चलिए, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा, तो क्या एंट्रोगेटिव है तो डिड पहले आएगा, उसने तो ही, नॉट क्योंकि नहीं यहाँ पे है, रेड योर लेटर। ओके, अगला चलिएगा, अगला एग्जाम्पल है, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे, तो क्या एंट्रोगेटिव है और यहाँ पे नहीं भी है, इसका आंसर आप एस या नो में तो दे सकते हैं। जैसे कोई पूछेगा ना, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे, आप बोलेंगे हाँ ना, यही बताएंगे ना। तो देखिए इसके लिए डिड आगे आएगा, लेकर आ जाएंगे, उसके बाद तुम, कौन, सब्जेक्ट यू, नॉट डू, है ना, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, डिड यू नॉट गो टू स्कूल, सही है, नॉट गो टू स्कूल। टू क्या है बता दिए, प्रेपोजिशन है। चलिए अगला होगा हम लोग का, अगला क्या होगा, एक और एंट्रोगेटिव बनता है WH वर्ड से, जिसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहा जाता है, जिसका आंसर आपको डिटेल देना पड़े। डिटेल मतलब जिसका आंसर आप हाँ और ना में नहीं, डिटेल बताना पड़े। जैसे कोई पूछे क्या तुम खाना खाए हो, तो आप बोलेंगे हाँ या ना, लेकिन अगर कोई पूछ दे तुम क्या खाए हो, तो आप क्या खाए हो वो बताओ, आप क्या खाए हैं, मैगी क्या खाए हैं वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो बनता है डिटेल आंसर वाला, वो WH वर्ड को आगे लाना पड़ता है सेंटेंस में। WH वर्ड मतलब क्या, हमने कंप्लीट 1 घंटे में पूरा WH वर्ड को पढ़ाया है। आप चैनल पे विजिट करिएगा या इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उस प्लेलिस्ट का आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं WH वर्ड पे, इंट्रोगेटिव पे। तो WH वर्ड तो पहले आ जाएगा इसमें, आप कहेंगे हाँ आ जाएगा, उसके बाद डिड, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ही आएगा। चलिए चेंज क्या है, तो आप बोलेंगे WH वर्ड पहले आ रहा है, किसके बाद, डिड के बाद, डिड के पहले आ रहा है, डिड के पहले आ रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब के पहले आ रहा है। जैसे राम कब लौट कर आए, राम कब लौट कर आए, तो आप बताएंगे ना कब लौट कर आए, 14 बरस बाद लौट कर आए, या मान लीजिए राम किसी व्यक्ति का नाम है तो आप उनको बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे कब, कब का मीनिंग लिखना पड़ जाता है, कब, क्यों, क्या, कैसे, सबका मीनिंग लिखना पड़ जाएगा। कब का मीनिंग लिखेंगे तो होगा वैन, क्या होगा, वैन हो गया। डिड तो आएगा ही, उसके बाद राम रिटर्न, वापस के लिए। तुम क्यों दौड़े, तुम क्यों दौड़े, तुम क्यों दौड़े, तुम क्यों दौड़े भाई बताओ कारण, तो क्यों के लिए क्या लिखेंगे, क्यों का मीनिंग लिखना पड़ेगा, क्यों,
क्यों का मीनिंग क्या लिखना पड़ेगा, वाई डिड यू रन, वाई डिड यू रन। ओके, अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, ध्यान दीजिएगा, जिसको हमने बोला था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बराबर पास्ट इन्फॉर्मेशन, यानी पास्ट की जानकारी देने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए पास्ट वर्ड या एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। पास्ट वर्ड या एडवर्ब क्या होता है, एस्टरडे बीता हुआ कल, लास्ट ईयर पिछला साल, पास्ट ईयर बीता हुआ साल, कोई भी सन हो जाए, पास्ट ईयर में कोई भी सन, जैसे 1989, 1947, ओके 2000, कोई भी बीता हुआ सन हो जाए वो होता है पास्ट ईयर में। ये सब आते हैं तो ये बताते हैं कि आपको इस टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, ये समय आते हैं तो। चलिए, जैसे मैं 1947 में 2 सेब खाए थे, मैं 1947 में 2 सेब खाए थे, कब खाए थे, 1947 में। ये सिर्फ जानकारी हमको देना है, पास्ट की जानकारी देना है, तो क्या बोलेंगे, आई एट 2 एप्पल, आई एट 2 एप्पल्स इन 1947। ओके, इट का सेकेंड फॉर्म एट बना दिए हैं। अगला, मैं कल नई किताब खरीदा था, कब, कल, कल यानी बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी पास्ट में, और पास्ट की जानकारी पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या बोलेंगे, आई बॉट, बाई का बॉट, बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट, आई बॉट अ न्यू बुक एस्टरडे। सही, वह पिछले साल वहाँ गए थे, वह पिछले साल वहाँ गए थे, तो क्या बोलेंगे, वह, कौन, वह। ही, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, देयर मतलब वहाँ, लास्ट ईयर यानी पिछले साल, लास्ट ईयर। सही है, आशा करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं बना है। ओके, और इसी को अगर मान लीजिए कोई बोले वो पिछले साल वहाँ नहीं गए थे, ठीक है, ये पास्ट की जानकारी है, पास्ट की जानकारी है, क्योंकि ये क्यों बता रहा है, ये पिछला साल ही बता दिया, ये पिछला साल ही बता रहा, चीख चीख के बता रहा कि पास्ट की जानकारी, पास्ट की जानकारी, पास्ट की जानकारी है, पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।